हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच शादली अफसर की दुनिया। जी हाँ, मैं सऊदी जा रही हूँ। मेरा टिकट फ़ाइनल हो गया है और फिर मेरे घर वाले मायके वाले आ गए थे। अम्मी, शगुफ़ी, भाई सब लोग मुझे छोड़ने के लिए सऊदी जाने के लिए। और CBGC शगुफ़ी की लड़की की तबीयत नहीं ठीक थी तो हम हॉस्पिटल आए हुए हैं। बस थोड़ा सा जॉन्डिस का असर था। खैर से अब वो ठीक है माशाल्लाह। और फिर ये यहाँ पे ऑर्डर की थी मैंने, मेरी सिस्टर नहीं, मेरे लिए एक और फुटवेयर, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी एक नंबर छोटी थी। खैर कोई नहीं, उसे भी एक्सचेंज में डाल दिया गया। और यहाँ रिमशा फ़ोन लेकर बैठी हुई है। मैं यहाँ बता दूँ कि मैं इतनी भागम भाग में थी, इतनी भागम भाग में, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी थी और फिर घर वाले आ गए थे। इसी में सब की तबीयत ख़राब हो गई थी। पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें 101 फ़ीवर था, और भाई के स्टोन का पेन हो गया था अचानक से जिस दिन ये लोग आए हैं। और फिर यहाँ पे रोज़ा थी तो फिर थोड़ी सी अफ्तारी बन रही है, क्योंकि और कोई सफ़र में रोज़ा नहीं था। अम्मी लोग आई थी तो फिर थोड़ा सा ही बन गया था। फिर नेक्स्ट डे मुझे आना था मॉल। ऐसे मुझे आना नहीं था, बट अम्मी ने ज़िद की कि मुझे उनका ही दिया हुआ कपड़ा पहन के जाना है सऊदी, आई मीन उम्रा पे। तो फिर उन्होंने ज़िद की तो मुझे आना पड़ा। मैं उनकी ज़िद के आगे हार गई और फिर बस मैं आहिल और रिमशा और अपनी सिस्टर के साथ आ गई थी। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि आहिल की भी तबीयत ख़राब थी। आहिल आज स्कूल से आया था। जिस दिन अम्मी लोग आई थी तो आहिल रात में 1-1:30 बजे सोया। उसके बाद फिर जब वो सुबह 5 बजे ही मैंने उसे उठा दिया, क्योंकि 6:20 पे उसकी बस आनी थी। तो शायद थकान से या जो भी था, उसकी फ़ीवर आ गया था और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। बट यहाँ पे मैं इसीलिए उसे साथ लेकर आ गई थी, शायद मॉल में बच्चा खेलेगा, लेकिन नहीं, हम सऊदी भी आ गए हैं। बट मैंने फ़्लाइट में भी उसे 1-2 बार दवा दी थी। और फिर यहाँ बस बच्चे वहाँ पे मॉल में एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी जो भी थोड़ी बहुत थी। मैंने एक्चुअली अम्मी के पैसों से 2 सूट लिया अपने लिए। खैर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ फिर बच्चे एनिमल्स वगैरह देख रहे थे और खुश हो रहे थे। और बस बहुत बहुत ही मतलब मेरा बिजी दिन रहा है ये जो मैंने बस थोड़े से वीडियोस थोड़े थोड़े से किए हैं। कलेक्ट कैसे किए हैं मुझे खुद नहीं पता, बस आप लोगों ने मुझे दिखाना था तो मैंने किया। और यहाँ भी ये देखिए मान्यवर की शेरवानी थी। तो मैं और मेरी सिस्टर डिसाइड कर रहे थे कि गोल्ड की जब शादी होगी तो हम लोग इंशाल्लाह यहीं से आएंगे, उसकी शेरवानी लेकर जाएंगे। क्योंकि बस अब हम भाई बहनों में सबकी शादी हो चुकी है, गोल्डी है, तो हम लोग इंशाल्लाह सारे अरमान अपने निकालेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद बस मैं मैक्स आ गई थी। अम्मी ने बच्चों के भी कपड़े मंगाए थे, तो फिर आशू की जीन्स थोड़ी सी छोटी थी तो वो भी मुझे एक्सचेंज करना था। और शायद शहद के लिए भी थोड़े से शॉपिंग करनी थी शगुफ़ी ने, तो भी और मुझे मेरे लिए तो करना ही था क्योंकि अम्मी ने ज़िद की थी। तो बस हम लोग ने फिर पहले तो जल्दी जल्दी से एक्सचेंज किए कपड़े। उसके बाद बिटिया की भी देखे, पर नहीं, बिटिया के तो बड़े कपड़े यहाँ पे थे। और आहिल और रिमशा बस सारे कपड़े उठा उठा के भाग रहे थे कि ये शहद के हैं, ये शहद के हैं। क्योंकि बच्चों ने तो फिर है ना, वो छोटी डॉल आई हुई है तो नहीं, वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी सिस्टर है। उसी तरह आशू और आहिल का अभी भी दिल नहीं भरा है शहद से बिल्कुल भी। हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा अपनी गोदी में उठा के रखना चाहते हैं। यहाँ देखिए ये सारे एनिमल्स हैं, बस इन्हें इस तरह से बनाया गया हुआ है, ये लग रहा है कि इनमें जान है, बट ऐसा नहीं है। ये स्टैचू ही हैं बट हिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक का है कमाल या जो भी है। खैर से हम लोगों ने फिर उसके बाद बस गए थे। मुझे पत्रकार भी जाना था एक्चुअली, क्योंकि चूड़ी वगैरह लेनी थी, बट नहीं ले पाई। मैं उसके आगे शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि शगुफ़ी की लड़की की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। रिपोर्ट आ गई थी, उसे जॉन्डिस था, थोड़ा सा ज़्यादा असर था। तो फिर बस शगुफ़ी बहुत अपसेट थी
तो फिर मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने फिर बस थोड़ी बहुत ही तैयारी की और जितने लोग मुझसे मिलने आए मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि बस दिमाग और दिल जब काबू में नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं लग रहा था। और वो लखनऊ एयरपोर्ट पे हम आ गए थे। उसके बाद से हम पहुंच गए हैं मस्कत। ये मॉर्निंग की पिक है, सॉरी वीडियो है। यहाँ पे बच्चों ने भूख लगी थी तो मैकडी से मैंने थोड़ा सा नाश्ता लिया था, फ्रेंच फ्राइज बर्गर वगैरह, और बच्चों ने को खिला दिया था, क्योंकि 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट थी मस्कट टू रियाद। तो हमें यहाँ के कुछ फूड वगैरह थे जो कि मेरे समझ से बिल्कुल ही दूर दूर से, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ था ही नहीं। मैंने समझ ही नहीं पा रही थी ये एक्चुअली है क्या चीज़। फ्रूट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये है क्या चीज़, लेकिन डिश देखने में अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने शूट कर लिया था। उसके बाद बस हमें अपने फ़्लाइट के गेट के पास ही आके रुकना था, और यहाँ पे ये ज्वेलरी मुझे अच्छी लगी थी, चेन वगैरह, तो फिर मैं इनके करीब आ गई थी। लेना तो था नहीं क्योंकि बस जाना था अननोन कंट्री, पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल, तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी। बट नहीं, जब मैंने लखनऊ पे बोर्डिंग वगैरह करा ली थी तो वो भी ख़त्म हो गई थी। और मैं इतनी अच्छी जगह माशाल्लाह आई हूँ और मैं उम्रा करने जाऊँगी, तो इसलिए मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है माशाल्लाह से। अम्मी वगैरह थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, थोड़ी क्या माँ है तो लाजिम था कि वो इमोशनल हुई थी, बट मुझे इतनी खुशी थी कि मैं मक्का मदीना देखूँगी। तो फिर बस मैंने अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल में किया हुआ था, और यहाँ हम नीचे आ गए थे। ये देखिए यहाँ पे फिर लोग भी आ गए थे, क्योंकि सबने फ़्लाइट लेनी थी रियाद की। उसके बाद बस हम माँ बेटे बैठे हुए थे। यही बिल्कुल वाईफ़ाई यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि राब्ता कैसे करें घर वालों से कि हाँ मैं मस्कत आ गई हूँ, या मैं अपने हस्बैंड से बता दूँ। जैसे तैसे फिर शाद गया, पासपोर्ट वगैरह से क्या था सिस्टम जो उसने करके दिखाया। खैर से हम रियाद पहुँच गए माशाल्लाह। मुझे बहुत 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 खुशी है। खुशी मुझे 2 बातों की है कि एक तो मैं मक्का मदीना देखूँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, और फिर मैं अपने हस्बैंड से मिल रही थी तो एक था अलग सा कुछ। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे प्रोटोकॉल था, वो हम लोगों ने फॉलो किया। और यहाँ पे मेरे देवर वगैरह आ गए थे आज अफ्तारी करने, क्योंकि मैं आई हुई थी। मेरे हस्बैंड के साथ मैं बाहर भी गई थी सामान वगैरह लेने, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि नहीं चलो जो भी लेकर आना है ज़रूरत की चीज़ें वो लेकर आओ। बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ा वगैरह और फ्रूट्स, दही, ब्रेड बटर, केक वगैरह तो मेरे हस्बैंड पहले ही से जूस वगैरह ला के रख चुके थे बच्चों के लिए, क्योंकि हम आ रहे थे ट्रैवल करके तो उन्हें पता था कि भूखे थे। और मैंने भी रोज़ा नहीं रखा था सफ़र के दौरान, क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह भी लेनी थी, और टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो रही है ना, इंडिया और यहाँ की टाइमिंग बिल्कुल ही अलग है, तो फिर इसी वजह से। और यहाँ देखिए अफ्तारी कर लिया है सब नमाज़ पढ़ने चले गए। मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि क्योंकि रास्ते में मैंने कमोड वगैरह यूज़ किया था तो मुझे नहीं हुआ था। अब मैं नहा के इंशाल्लाह सीधे फजर से ही स्टार्ट करूँगी नमाज़। और ये मैं एंट्रेंस दिखा रही थी अपने रूम का। ये बेडरूम है हमारा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है, वार्डरोब वगैरह है। ये विंडो है बाहर के व्यू के लिए, और जो कि देखना है नहीं मुझे, क्योंकि रूम ही इतना खूबसूरत है। हस्बैंड हैं, देवर आए हुए हैं सारे मिलने, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। एक लग रहा है ना कि एक घर छोड़ के मैं दूसरे घर में आ गई, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं अननोन कंट्री में आई हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये यहाँ मेरे बेडरूम से जो अटैच वॉशरूम है वो है। उसके बाद किचन भी यहाँ, ये देखें यहाँ गीज़र और हेयर ड्रायर वगैरह सब अटैच ही रहता है। उसके बाद ये है एक हॉल टाइप है, यहाँ पे डाइनिंग, सोफ़ा, टीवी सब कुछ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और खुला सा एक छोटा सा किचन दिया हुआ है कि आप अपने लिए कुछ भी छोटा थोड़ा बहुत बना सकते हैं। और अवन, इलेक्ट्रिक केटल सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और मैंने कुछ कुछ चीज़ें फ्रिज में सेट कर दी थी जो मैं लेकर आई थी, पानी की बोतल, बटर, चॉकलेट्स तो वही खैर लेकर आए थे पहले से ही,
तो मैंने सारी चीज़ें हटा दी थी। ये लोग नमाज़ पढ़ने गए थे तो मैंने सोचा मैं फ्रिज और थोड़ा सा किचन सेट कर लूँ। ये देखिए ये बच्चों का रूम है जो कि बच्चे पूरी तरह से बिगाड़ चुके हैं, बट कोई नहीं, हमें सोना ही है। मैं बता दूँ यहाँ पे दोस्तों कि मैं 2 रातों से क्या, मैं 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली सहरी के टाइम से बैक टू बैक जग रही हूँ। अगर दिन भर में सोती हूँ तो 1 से 2 घंटे ही। माशाल्लाह मेरा देवर नमाज़ पढ़ रहा है। और ये बच्चों का अटैच वॉशरूम है। ये मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आहिल अंदर है। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, अभी मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें ड्रॉर में हैं और क्या नहीं, बस वही मैं चेक कर रही थी और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो कुछ कुछ बर्तन भी हैं और जो भी नहीं है वो मेरे देवर और मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए नया लिया हुआ है। मैंने कुछ कुछ चीज़ें सेट कर ली हैं, पिज़्ज़ा और ये सारी तेल वगैरह जो भी था थोड़ा बहुत। और मैं आप लोगों से बता दूं, मैं यहाँ सऊदी में हूँ तो फिर ज़्यादा कोई काम नहीं है, फ्री भी हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बिल्कुल रब्ता करूँगी और सारे वीडियोस जितने भी मैं दिखा पाऊँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी।